स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे किसी भी रासायनिक यौगिक के आईयूपीएसी नाम का। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईयूपीएसी नाम होता क्या है। आईयूपीएसी का अगर पूरा नाम अगर लिखना चाहें तो ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है? यह रसायन विज्ञान के फील्ड में एक ऐसी संस्था है जो किसी भी रासायनिक यौगिक की मान्यता देता है। अब बात करते हैं कि आईयूपीएसी नाम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कोई भी यौगिक है उसके 3 नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल जो है इसका सामान्य सूत्र होता है C2H5OH। यह देखिए, यह जो यौगिक है इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यह एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, तो इसका एक रासायनिक नाम जो हो गया वह एथिल एल्कोहल हो गया। दूसरा इसका नाम होता है वाइन। वाइन नाम होता है, या इसी को हम कहते हैं शराब। ठीक है, दो नाम हो गए इसके। एक हो गया एथिल एल्कोहल, एक हो गया शराब, और एक होता है इसका आईयूपीएसी नेम। इसी आईयूपीएसी नाम के बारे में हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे कि ये आईयूपीएसी नाम क्या होता है और आईयूपीएसी नाम की हमें जरूरत क्यों पड़ती है और आईयूपीएसी हम देखते कैसे हैं। अगर हम आईयूपीएसी की बात करें तो आईयूपीएसी के लिए हमें 2-3 चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि जो आईयूपीएसी है वो लिखते कैसे हैं और ये क्यों जरूरी हो जाता है। आईयूपीएसी लिखने के लिए हमें 2 तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। आईयूपीएसी लिखने के लिए हम 2 आधार पे बात करेंगे। पहला होता है क्रियात्मक समूह के आधार पे, क्रियात्मक समूह के आधार पे, और दूसरा जो बात करेंगे हम बंध के आधार पे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच बंध कैसे बन रहा है। बंध के आधार पर अगर आपको याद हो तो लास्ट के लेक्चर में हमने बात किया है, बंध आपके 3 तरह के बंध बनते हैं। एक बनता है एकल बंध, एक होता है द्विबंध, और एक होता है त्रिबंध। एकल बंध को हम सामान्यतः एल्केन के नाम से जानते हैं, इसको एल्कीन के नाम से जानते हैं, और ये है एल्काइन। अगर एक बंध आपका आता है तो इसको हम एल्केन कहेंगे, 2 बंध आता है तो एल्कीन कहेंगे, और 3 बंध आएगा तो इसको हम एल्काइन कहेंगे। क्रियात्मक समूह के आधार पे अगर हम बात करें तो जैसे OH समूह हो गया, हम आगे बात करेंगे कि OH समूह किसके लिए है। COOH समूह हो गया आपका, या फिर C+O ये समूह हो गया। ये सारे समूह आपके क्लास 10th लेवल तक लगभग इन्हीं सब के आधार पे आपको आईयूपीएसी नाम लिखने होते हैं और इन्हीं के आधार पे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि आईयूपीएसी का हम वर्गीकरण नाम लिखने में किस तरह से करते हैं। तो जो सबसे शुरुआत अगर हम करेंगे तो वो देखेंगे कि बंध के आधार पे हम आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। जैसे एल्केन है, एकल बंध अगर मौजूद है तो, एल्कीन है अगर द्विबंध मौजूद है तो, और एल्काइन है अगर 3 बंध मौजूद है तो। इसके लिए हम बात करेंगे, इसके लिए अगर हम देखना ये चाहें कि एल्केन है तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, तो आईयूपीएसी के नामकरण के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें हैं जो इसमें बहुत जानना जरूरी है। इनके बिना आप किसी भी तरह के यौगिक की आईयूपीएसी नाम नहीं लिख सकते। आईयूपीएसी के लिए सबसे जो जरूरी चीज एक है वह होता है पूर्व लग्न नाम, पूर्व लग्न नाम, और एक होता है अनुलग्न नाम। पूर्व लग्न नाम का मतलब क्या हो गया, जैसे आप अगर एल्केन की हम बात करें, पहले एल्केन की बात करें तो एल्केन में आप जानते हैं मेथेन होता है, एथेन होता है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन होता है, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन होता है, 5 है तो पेंटेन होता है। अभी हम इन्हीं की बात करें तो इनका पूर्व लग्न नाम अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये होता है मेथ, ये होता है एथ, और ये होता है प्रो, और इसका हम लेते हैं ब्यूट, और लास्ट वाले का लेते हैं पेंट। ये है आपका पूर्व लग्न नाम, ये है मुख्य नाम, और ये है आपका पूर्व लग्न नाम।
पूर्व लग्न नाम अब आपका मिल गया आपको। अब अगर अनुलग्न नाम आपका मिल जाए तो आईपीएससी नाम लिखने के लिए पूर्व लग्न प्लस अनुलग्न, ये दोनों अगर हम मिला देंगे तो हमें आईपीएससी नाम मिल जाएगा। अब हमने देख लिया कि मुख्य नाम आपके पास अगर मेथेन है तो इसका पूर्व लग्न मेथ होगा, एथेन है तो एथ होगा, प्रोप है तो प्रोपेन है तो प्रोप होगा, ब्यूटेन है तो ब्यूट होगा और पेंटेन है तो पेंट होगा। अब अगर हम बात करें इसी के साथ अनुलग्न नाम की, तो अनुलग्न नाम में देखिए क्या होगा। अनुलग्न नाम में जैसे अनुलग्न जो नाम है यह हम बंद के आधार पर देखते हैं। एल्केन में जैसा आप जानते हैं कि एक बंद होता है, एकल बंद होता है, तो एल्केन में हम जो पूर्व लग्न नाम जोड़ते हैं वह एन जोड़ते हैं। यानी एल्केन अगर है किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर एक बंद मौजूद है तो उसका आईपीएससी लिखते समय हम उसमें क्या करते हैं, एन जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH4 है, इसका स्ट्रक्चर आपको हम पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं, कुछ इस तरह की इसकी संरचना होती है। यहाँ सभी जगह हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में आप देख रहे हैं सिंगल बंद मौजूद है। तो ये चार, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक कार्बन है, तो एक कार्बन अगर होगा तो मेथेन, दो कार्बन होगा एथेन, तीन होगा प्रोपेन, चार होगा ब्यूटेन और पांच होगा तो पेंटेन। ये जो है ये आपका बताता है कार्बन की संख्या। ये कार्बन नंबर है, एक को मेथेन, दो को एथेन, तीन को प्रोपेन और चार को ब्यूटेन तथा पांचवें को पेंटेन। आगे और भी देखने को मिलते हैं लेकिन आपको क्लास 10th लेवल तक यहीं तक आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका कितना कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए पूर्व लग्न नाम क्या है, मेथ, प्लस एन इसमें जोड़ देंगे तो ये बन जाता है मेथेन। अगर यही हम बात करें दूसरा एथेन की C2H6 की, तो आप यहां देख पा रहे हैं कि दो कार्बन मौजूद है और दो कार्बन के लिए क्या लेंगे हम, एथ लेते हैं, प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा, एन जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेन। ये तो बात हो गई एकल बंद की। अब एकल बंद से संबंध में कभी भी इस तरह का आपको आईपीएससी नाम लिखने के लिए आता है तो इसके लिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि इसके लिए पूर्व लग्न नाम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, आगे आप बढ़ते जाएंगे इस तरह से नाम इसके होंगे। और इसमें अनुलग्न जो नाम जोड़ते हैं वो हम एन जोड़ते हैं। जब आप इसमें मेथ में एन जोड़ेंगे मेथेन हो जाएगा, एथ में जोड़ेंगे एथेन हो जाएगा, प्रोप में जोड़ेंगे प्रोपेन, ब्यूट में जोड़ेंगे ब्यूटेन, पेंट में जोड़ेंगे तो पेंटेन। तो एकल बंद में जो इनका मुख्य नाम है वही उनका आईपीएससी नाम हो जाता है। थैंक यू।